अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको जुम्मतुल वदा बहुत मुबारक हो। सियासत.pk आप देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन अपडेट्स हैं। पाकिस्तान के जो अमेरिका के अंदर लोग मौजूद हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन्स, उनसे बड़े हाई लेवल के ऊपर कुछ मुलाकातें हुई हैं और उनको कुछ पैगामात पहुंचाए गए हैं। शेर अफजल मरवत साहब भी दोबारा मैदान में आ गए। इमरान खान की फैमिली के ऊपर बाज़ाब्ता तनकीद शुरू कर दी गई है और इसके साथ साथ अली मीन गड्डापुर के भाई फैसल अमीन और इमरान रियाज खान सहाफ़ी की एक लफ्जी जंग शुरू हो चुकी हुई है इस टाइम ट्विटर के ऊपर। लेकिन किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया जा रहा है एक सहाफ़ी को, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी मुकीम है, जिन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर एक कैंपेन चलाई, जो आवाज़ बने हुए हैं उन पाकिस्तानियों की जो जुल्म किया जा रहा है यहाँ पर पाकिस्तानियों के खिलाफ। अब आप अंदाज़ा लगाएं वो जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं उनकी आवाज़ के अंदर दम कितना है। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब का एक ट्वीट सामने है, ये स्क्रीन पर चल रहा होगा। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी हाई कमांड एट द हाईएस्ट लेवल has initiated a dialogue with several associations of Pakistani Americans, कि यानी बड़े ऊंचे लेवल के ऊपर, यानी बड़े हाई लेवल के ऊपर, यानी कुछ ऑब्वियसली फिर कोई ऑफिसर्स ही हैं या ऑफिसर्स किसी के जरिए कम्युनिकेट करा रहे हैं, यानी कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये ऑब्वियसली बड़े हाई लेवल अप्रूवल के बाद हो रहा है। ऐसे ही तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी अमेरिकन को कोई इंगेज कर रहा हो। तो मोहित पीरजादा साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी की जो हाई कमांड है उन्होंने बाकायदा तौर पे एक डायलॉग शुरू किया है और डायलॉग का आगाज किया है पाकिस्तानी अमेरिकन की मुख्तलिफ तंजीमों के साथ, एसोसिएशन के साथ। और उसके मुताबिक, डायलॉग के मुताबिक, जो टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स हैं, मोहित पीरजादा कह रहे हैं कि बड़े पोलाइट हैं, बड़े 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 अच्छे से उन्होंने बात की और उन्होंने बड़े सब्र के साथ और तहम्मुल के साथ उन अमरीकियों की बात सुनी भी। यानी वो जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं उनकी जो रिजर्वेशन हैं पाकिस्तान के हवाले से, जिस तरह जुल्म किया जा रहा है, जो इमरान खान के हवाले से मामलात हैं, और उन्होंने ये भी माना कि इमरान खान जो है वो बहुत सी गलतियां इमरान खान की नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इमरान खान वाकईतन एक पॉपुलर लीडर है। ये मोहित पीरजादा साहब कह रहे हैं कि उन आर्मी की हाई कमांड के लोगों ने जिन्होंने ये डायलॉग शुरू किया, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया, उन्होंने ये एडमिट किया कि इमरान खान एक पॉपुलर नेशनल लीडर है। ये भी कहा गया आर्मी की कमांड की जानिब से कि जो सिचुएशन पाकिस्तान में बलोचिस्तान और केपी के अंदर इस टाइम क्रिएट हो रही है, उसके बायस टेंशन्स को, उसके बायस ये जो हालात थे इनको कम करना है, हालात की जो तंगी बनी हुई है इसको कम करना और हालात को बेहतर करना ज़रूरी है, जिसके लिए एक नेशनल कंसेंसस चाहिए। इमरान खान को, बाकी तमाम प्रिजनर्स को अगले 30 से 35 दिन के अंदर रिहा कर देंगे। लेकिन इसके लिए आप जो इंगेज कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, उसमें पाकिस्तानी अमेरिकन को अपना इंगेज करने का जो लेवल है, जो जिस तरह करने कंसिस्टेंसी के साथ, उसको आप लोग कम करें और आप लोग स्पेस दें, ब्रीदिंग स्पेस दें। यहाँ पर जो लिखा हुआ है मोहित पीरजादा ने उसके मुताबिक कि आप आर्मी हेडक्वार्टर्स को ब्रीदिंग स्पेस दें, अमेरिका के अंदर भी और हर तरफ। अब जो पाकिस्तानी अमेरिकन है, जो एसोसिएशन है जिनके साथ ये राब्ता किया गया, जिनके साथ ये कम्युनिकेट किया गया, अब वो कह रहे हैं कि ठीक ठाक कंफ्यूजन का शिकार है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये कोई ट्रैप भी हो सकता है। क्योंकि जो पिछले दिनों में, गुज़श्ता 5 से 6 दिनों के अंदर जो सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर, खासकर इस्लामाबाद के अंदर बनी है, उसके बाद बड़ा मुश्किल है इस बात के ऊपर आंखें बंद करके एतबार कर लेना कि वाकईतन किसी नेक नियति से ये आगाज किया गया है। जिस तरीके से सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है, नोटिस भेजे जा रहे हैं, फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने सोशल मीडिया के लड़कों के साथ हो रहा है, तो अब कहा यह गया है कि जो अब इसी पर सोच विचार जारी है कि ये कोई ट्रैप ना हो। लेकिन इसमें मोहित पीरजादा साहब कह रहे हैं कि वेलकम करना चाहिए इस सबको। उन्होंने अपना एनालिसिस दिया और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक तजवीज़ रखनी चाहिए कि अगर अगले सीरियस है, यानी आर्मी की जो हाई कमांड जिन्होंने एसोसिएशन के साथ रब्ता किया, अगर वो सिंसेरिटी के साथ मामलात को इनिशिएट करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गुज़श्ता रोज़ आखिरी अशरे के अंदर जो उठाए हैं वर्कर्स, इसके साथ साथ कुछ सहाफ़ी, उन तमाम लोगों को जो है वो छोड़ दें, ऐसे ऑप्टिक्स दिखाएं बाकायदा तौर के ऊपर। क्योंकि ऑप्टिक्स ये नहीं बता रहे जो ये कदम उठाया गया है, ऑप्टिक्स और ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं आपस में। तो ये बड़ी खबर है, अगर ये इंगेजमेंट हुई है तो ये बहुत बड़ी खबर है। और इस इंगेजमेंट में जो अच्छी बात है कि बड़े तहम्मुल से सुना भी गया। आगे बढ़ते हैं। और इमरान रियाज खान, एक बड़ा नाम, वो सहाफ़ी जिसने रियासती जबर, रियासती फस्तायत बर्दाश्त की और एक पार्टी पर होने वाला जुल्म उसको रिपोर्ट किया, और उसको रिपोर्ट करने के चक्कर में, उस जुल्म के खिलाफ खड़े होने के चक्कर में जो कुछ इमरान रियाज खान साहब को बर्दाश्त करना पड़ा, क्योंकि सहाफ़ी का काम है ताकतवरों से सवाल करना, सहाफ़ी का काम है कि ऑब्वियसली हक पर खड़े होना। लेकिन इतना सब कुछ करने के लिए जो जो उन्हें गंवाना पड़ा, जितना उन्होंने सफ़र किया, जिस तरीके से उन्हें पाकिस्तान से जाना पड़ा, तमाम तर कहानी हमारे सामने है। तो इस सिचुएशन के अंदर जब अली मीन गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो जवाब देना बनता है। कोई दलील दें, कोई लॉजिकल रैशनल के साथ जवाब दें, ना कि इस तरीके से अगले पर चढ़ाई कर दी जाए। अब लफ्जी एक गोलाबारी बाकायदा तौर पर जो है नज़र आ रही है ट्विटर के ऊपर। और फैसल अमीन खान साहब कह रहे हैं कि अली मीन गड्डापुर पर किस तरह से पहले भी कितनी एफआईआर्स थी, 9 मई के बाद कितनी एफआईआर्स हो गई, 26 अक्टूबर के बाद कितनी एफआईआर्स हो गई। अली अमीन ने सफ़े अव्वल से पार्टी के एहतजाज को मुनज़्ज़म किया और उसकी क़यादत की है। 9 मई से लेकर अब तक केपी के तमाम गिरफ्तार कारकुनान के खानदानों की भी माली मदद कर रहे हैं, जिस पर इमरान रियाज खान ने उन्हें कहा कि फैसल अमीन साहब, तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला रखें, आपको सब लोग कमज़ोर और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेंगे, और ना ही मुझ पर इल्ज़ामात लगाने वाले आप पहले शख्स हैं। पैसा किसकी जेब से जा रहा है और कहाँ से आ रहा है,
शायद आप सबसे बेहतर जानते हैं। डी चौक में कारकुनान के साथ दोनों बार क्या सलूक हुआ और अब तक इंसाफ के लिए क्या कुछ किया गया, तफसीलात सब जानते हैं। सवाल तो ये भी हो सकता है कि आपका नाम ईसीएल में क्यों नहीं डाला जाता और बैरूनी दौरे पर भी क्यों जाते हैं। अब यहाँ पर जो बड़ा इंटरेस्टिंग एक रिप्लाई सामने आया वो मैं आपके सामने रखती हूँ, लेकिन पहले फैसल अमीन ने जवाब क्या दिया। उन्होंने कहा कि इमरान रियाज को क्या आपकी ख्वाहिश है कि पीटीआई दुश्मन की ख्वाहिश से मिलती जुलती आपकी ख्वाहिश है। अली अमीन ने तमाम तरह एहतजाजों को लीड किया और आपका जो मसला है अली अमीन से वो शुरू हुआ उस दिन जब आप केपी हाउस पहुंचे और आपने कहा कि रेंजर्स पर गोली क्यों नहीं चलाई, पुलिस पर गोली इस्लामाबाद में क्यों नहीं चलाई। तो अली अमीन ने कहा कि मैं वो सब करूंगा जो इमरान खान ने मुझे करने का हुक्म दिया है, ये जो गैर कानूनी लड़ाई है ये मैं नहीं लड़ूंगा। और फैसल अमीन के मुताबिक अली अमीन गड्ढापुर ने इमरान रियाज खान को उस रोज जवाब दिया कि ये सब कुछ आप अपनी लड़ाई के चक्कर में कर रहे हैं, आपकी कोई जाती लड़ाई है, हम अपने रेंजर्स पर गोली नहीं चला सकते। जिस पर इमरान रियाज खान जवाब दे रहे हैं कि झूठों पर खुदा की लानत। और यहाँ पर सहाफ़ी जो जिन्होंने बाकायदा तौर पे जो सवाल कर रहे हैं, और सवाल ये सिचुएशन जो बनी हुई है इस पर बनता है, सवाल तो पूरी क़यादत पर बनता है, अली अमीन गड्ढापुर पर ज्यादा इसलिए बनता है कि एक बहुत अहम सूबे का मनसब उनके पास है। और ये इमरान रियाज खान नहीं बात कर रहे, ये इनकी साइड के जो सहाफ़ी जिनको प्रो एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता है वो कहते हैं कि मीटिंग्स के अंदर बैठ के अली अमीन गड्ढापुर कुछ वादे करके आ चुके हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और अली अमीन गड्ढापुर सॉफ्टली मामला को आगे लेके जाना चाहते हैं। यानी ऑब्वियसली सॉफ्टली मतलब कि ना वो कारकुनान 26 नवंबर वालों के साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। 26 नवंबर को कारकुनों को उनसे बहुत गिला है कि उन्हें छोड़कर वहां से आ गए। फहीम अख्तर मलिक साहब लिख रहे हैं अली अमीन गंडापुर या फैसल अमीन, बस इतना बता दें 26 नवंबर के अगले रोज यानी 27 नवंबर को वो कहाँ गए थे जब ब्लू एरिया में कारकुन लहूलुहान थे, वो किससे माफिया मांग रहे थे, किसको सॉरी सर के मैसेजेस कर रहे थे। तो ये बड़ा स्टेटमेंट है, यानी सॉरी सर के मैसेजेस किए जा रहे थे उस वक्त जब कारकुनान को किस तरीके से जो है वो मतलब लहूलुहान तो किया गया। पाकिस्तान की तारीख में गोली क्यों चलाई पूछा जाता रहेगा सवाल, लेकिन जिस तरह कारकुनान को वहां पर बेयारो मददगार छोड़ दिया गया और ये सॉरी सर के मैसेजेस कर रहे थे, तो ये तो हर सहाफ़ी सवाल उठा रहा है कि आप हर सहाफ़ी पर चढ़ दौड़ेंगे। समीना पाशा साहिबा ने भी यहाँ पर ट्वीट किया है और वो बाकायदा तौर पर तनकीद कर रही हैं और वो कह रही हैं कि इमरान रियाज पर फैसल अमीन के इल्ज़ामात काबिल मजम्मत है। अफसोस कि जिस पार्टी पर जुल्म के खिलाफ बोलने पर सहाफ़ी खुद जुल्म का शिकार हो रहे हैं, इनके खिलाफ भी अटैक शुरू कर देते हैं। तनकीद पर जवाब देना चाहिए, थोड़ी बर्दाश्त पैदा करें। कभी किसी को बारीक वारदातियाँ कह देते हैं और कभी झूठे इल्ज़ामात। तो ये बड़े बेसिक बातें जो हर वर्कर, हर बंदा आपसे कर रहा है, जिसके जहन में सवाल आ रहा है वो आपसे करेगा कि आप कहाँ थे, पार्टी क़यादत कहाँ थी, और अब तक भी उन कारकुनान की पेशियों पर पार्टी क़यादत दरअसल क्यों नहीं होती। तो ये तमाम तर मामलात हैं। दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत साहब हैं, तो शेर अफजल मरवत साहब दोबारा अब खुलकर सामने आ गए और अब की बार इमरान खान की फैमिली के ऊपर उन्होंने तनकीद शुरू कर दी और जो अल्फाज में इस्तेमाल कर रहे हैं कि मौरूसी सियासत, ये जो बीमारी है, ये जो सब कुछ है, ये इमरान खान के घर से, खान साहब के घर के अंदर से बीमारी शुरू हुई। यानी वो अलीमा खान और खान की बहनों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उन तीनों बहनों को जब पेशियों के ऊपर समात होती है तो वहाँ पर जब लीगल टीम्स नहीं पहुँच सकती वक्त के ऊपर या सियासी क़यादत नहीं पहुँचती, तो तीनों बहनें हमें वहाँ पर दिखाई देती हैं। अब जो है शायद नया टास्क जो मरवत साहब को मिला है उसमें फैमिली के ऊपर तनकीद करना सबसे पहला नंबर दिया गया, क्योंकि इससे पहले वो सऊदिया पर तनकीद बिला वजह इमरान खान की मर्जी के बगैर, ओवरसीज़ पर तनकीद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है और पूरे पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली ओवरसीज़ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फिर जिस तरीके से आज़र मशवारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर तनकीद, सोशल मीडिया से कनेक्टेड कुछ लोगों पर तनकीद, अब इन पर तनकीद, कभी पार्टी के अंदर सलमान खान और लोगों पर तनकीद, यानी एक एक करके वो स्टेप अहेड हो रहे हैं। और इस बार उन्होंने इमरान खान की घर वालों पर, इमरान खान की बहनों पर तनकीद शुरू कर दी है। ये क्लिप भी आपको सुनवाएंगे कि मंसूर अली खान के प्रोग्राम में वो क्या कह रहे हैं। मुकम्मल इससे इत्तेफाक करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो आजकल बीमारी का शिकार हैं और बीमारी जो है तब से लगी है जब से खान साहब अंदर गए हैं। और ये बीमारी जो है ये कहीं बाहर से नहीं आई है, बल्कि ये बीमारी जो है वो खान साहब के घर के अंदर की बीमारी है। आखिर में जाते जाते आपके साथ शेयर करेंगे फरहान मलिक के हवाले से, रफ्तार की सीईओ। अभी रफ्तार का ट्वीट मेरे सामने है। आज फरहान मलिक साहब को पेश किया जाना था, लेकिन टुडे आफ्टर वेटिंग फॉर 4 आवर्स द जज वाज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस द ऑर्डर ऑन फरहान मलिक्स बेल। आज फरहान मलिक की जो जमानत है उसके ऊपर फैसला सुनाया जाना था, माजरत के साथ पेश नहीं किया जाना था। वो जो फैसला सुनाया गया 4 घंटे इंतजार करने के बाद तो पता ये चला कि बेल रिजेक्ट कर दी गई है। कहा यह गया कि बेल जो रिजेक्ट की गई है उसकी रीजनिंग क्यों रिजेक्ट की गई है वो कल अदालत में दी जाएगी। और अब ऑब्वियसली रफ्तार वाले लिख रहे हैं कि while we are disappointed by this outcome we will remain committed to contesting this decision through all legal avenues। कि यानी ये जो फैसला है अदालत का इसको हम तमाम लीगल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चैलेंज करेंगे और हम इस पर मायूस हुए हैं। तो अदालतें सिवाय मायूसी के शायद किसी साइल को इस वक्त कुछ नहीं दे पा रही। वहीद मुराद साहब को एक चलो बेहतर कोई अच्छी खबर निकल कर आई है, साई ऑफ रिलीफ